शाबाश अरशद नदीम, पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। फाइनल राउंड में सबसे लंबी जेवलिन थ्रो फेंक दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। दूसरे राउंड में तीसरी थ्रो 91.79 का हिंसा अबूर किया। पाकिस्तान के आवाम खुशी से निहाल। अरशद नदीम के घर में जश्न का समा, अहले इलाका जमा, नौजवानों ने भंगड़े डाले, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कौमी एथलीट के अहले खाना अपने बेटे पर फख्र करने लगे। वालिदा ने कहा, बेटे के मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ, कामयाबी के लिए बहुत ढेरों दुआएं की। अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। भाई और दोस्त भी कामयाबी पर जश्न मनाने लगे। गोल्ड मेडल की जीत पर सियासी क़यादत की अरशद नदीम को शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, तवील तरीन जेवलिन थ्रो करना बड़ा कारनामा, आज पूरी कौम की जीत थी। वज़ीर आला सिंध की मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, रिकॉर्ड थ्रो ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। सिंध हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध ने 10 लाख रुपए देने की हामी भर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अरशद नदीम को खराजे तहसीन पेश की। बोली, सिर्फ मेडल नहीं, पूरी कौम के दिल भी जीत लिए। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा, अरशद नदीम ने इंफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी एथलीट की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की एक और बैठक। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, जलसा आम होगा, धरना मुअख्खर करेंगे, अवाम के ताउन से मुआहिदे की गारंटी हासिल करेंगे। लियाकत बलोच के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुतालबात से इत्तफाक कर लिया। हुकूमत की टास्क फोर्स 1 माह में काम मुकम्मल करके सिफारिशात दे गया। IPBs के प्लांट्स बंद करने समेत मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताहिर कहते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए कार बंद रहेंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तान नहीं मानते। एहतजाज ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा हम है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहे। उलमा कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा, पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं, फितनतुल खारिज की खातिर अपने हमसाए, बरादर इस्लामी और दरिंदा दोस्त से मुखालफत न करें। नामूस रिसालत पर बात करते हुए सिपाहसालार ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। उलमा को चाहिए वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं। हमें अपनी तहजीब पर फ़ख्र है। ये भी कहा, कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गज़ा पर ढाए गए मुजालिम को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें सबक मिलता है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपाहसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। ये सियासी हुकूमत जिस लायक भी है, दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। सिपाहसालार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ, हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं।
हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मईशत को संभालने के लिए सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत से मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। हुकूमत और आईनी इदारों का जितना ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपोगेंडे की नजर हो रही। मुल्क को दो लख्त करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही। फितना अल ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। उलमा को चाहिए कि मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तासुर गलत है, जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले, कोई डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई का फिर दो टोक मौक़िफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा 9 मई की सीसीटीवी में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांग लूंगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को वरगलाते हैं। पीटीआई ख़त्म कर दें। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह ही हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। मंगल को सेनेट और कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ। पीटीआई बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन भी नजरसानी अपील दायर कर चुका। बिल में तरमीम के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात से वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकेगी। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तस्वुर होगा। आवाम पर बिजली का मजीद बोझ। बिजली 2 रुपए 56 पैसे मजीद महंगी। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। अगस्त के बिल्स में सारिफीन को अदायगियां करना होंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का 6 IPPs कंपनीज के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार। टिपाल एनर्जी, अटक जनरेशन, केपको, गुल अहमद एनर्जी, कोहेनू एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहिदा खत्म होगा। इन 6 IPPs के साथ मुआहिदों में तोसी नहीं होगी। 90 की दिहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहिदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। 201 से ज़ायद यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। तलबा ने बांग्लादेश में अपनी पसंद की हुकूमत बनवा ली। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। 15 रुकनी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस है। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद यूनुस की आंखें भर गईं। साथ खड़े तलबा की आंखें भी नम हो गईं। मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश नौजवानों का है। तलबा ने मुल्क बचा लिया। हमें अब इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। अबूरी हुकूमत जल्द इंतखाबात कराएगी। बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। हसीना वाजिद हुकूमत के 2 फुसरा भारत फरार होते हुए गिरफ्तार। बरतरफ मेजर ज़ियाउल एहसन फरार होते हुए पकड़े गए। बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। रूहुल आलम सिद्दीकी की जगह मोहम्मद इकबाल हुसैन जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली DHQ अस्पताल का दौरा। मरीजों की अयादत की। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब। ट्रॉमा सेंटर और जनरल अस्पताल के दौरे। मरीजों से गुफ्तगू में कहा बेहतरीन इलाज हर शहरी का हक है। वज़ीर आला का अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों से इजहार शफ़क़त। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटेर बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी। एहतसाब अदालत के जज की अडयाला जेल में समात। मुल्जिमान को 19 अगस्त को फिर पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। नैब के जवाब के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। ये नाकाबिल कबूल है कि मुल्जिम कहे मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा।
9वें मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। मुल्जिमान के वकील ने इल्जामात की तफसीलात मांग ली। जलाओ घिराव केस में कार्रवाई 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दोहरे कत्ल और जनाबिल रजा में सजाए मौत पाने वाला मुजरिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच शरीयत एपलेट बेंच ने केस की समाअत की। अदम शवाहिद और शक का फायदा देते हुए मुलजिम को बरी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे ना किए, पुलिस अपना काम ना करे और अदालतों से तवक्को करे, फांसी लगा दे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा किए जाएंगे। उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी 22 से 26 अगस्त तक होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद दोबारा गिरफ्तार। मेंबर कौमी असम्बली को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर जाते हुए पकड़ा गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हाजी इम्तियाज को हर सूरत 9 अगस्त को पेश करने की मोहलत दी थी। चंद दिन पहले एंटी करप्शन की हिरासत से नामालूम अफराद ने उन्हें छुड़वा कर ले गए थे। आज एंटी करप्शन पंजाब ने हाजी इम्तियाज को फिर गिरफ्तार करने का दावा किया है। मूसलाधार बारिश ने कई शहर डुबो दिए। पिंडी के नालालई में तुगयानी, आबादियां खाली करने का हुक्म फौज तलब। फ्लड कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी कर दिया। गवाल मंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए। तेज बारिश के बाद रावलपिंडी के कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कैंट के मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर बारिश वक्फे से जारी। टोबा टेक सिंह में बादल जमकर बरसे, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डस्का के करीब नाला एक में 200 फीट शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। सवाबी में तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। घर में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुगयानी, 2 बच्चियां रैले की जद में आकर जान बहक। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बानी पीटीआई को जवाब कहा। बानी पीटीआई खुद को कानून से बालातर समझते हैं। 9 मई में बानी पीटीआई और उनके लोग मुलविस थे। निज़ाम इंसाफ 9 मई में मुलविस नासिर को सजा नहीं दे पाया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुआफ़ी मांगनी है तो मांगें, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। आपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था, मुझे पकड़ा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मखसूस टोला अवाम के जहनों में नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवासना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जरा बताएं सामने आकर। आपसे हमेशा तोड़ने जलाने की बातें ही सुनी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, नाक से लकीरें भी निकाल लें तो दामन पर लगे से धब्बे साफ नहीं होंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा, मशरूत मुआफ़ी मांगने वाले के सामने सबूत मौजूद हैं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का पेंटी में 4वें रोज भी धरना। मुतालिबात के हक में मरी रोड पर मार्च। हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है, धरने ने कौम को रोक रखा है। लोग बिफर गए तो कोई संभाल नहीं पाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का एक और दौर। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान जमात इस्लामी के धरने में चले गए। हुकूमत का पीटीआई और जमात इस्लामी के साथ रवैया अलग अलग है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीटीआई को लाहौर जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, जमात इस्लामी बगैर इजाज़त ये सब कुछ कर रही। अदालत ने कहा, अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, मुझे इसकी मालूमात नहीं। जस्टिस बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, आपको किस बात का खतरा है, हुकूमत आपकी है, मजबूत हुकूमत है। समाअत कल तक मुलतवी।
अमन सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कुर्रम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। सदबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। सदर ने कहा उम्मत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब करीबी दोस्त है, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजबूत शराकतदारी है। दोनों ममालिक को आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मस्जिद नबवी के इमाम की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। सिंध के 100 स्कूल्स में चीनी जुबान सिखाई जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की एजुकेशन फाउंडेशन को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा तदरीसी निज़ाम को बेहतर किया जाए। इस साल खुद भी स्कूलों का दौरा करूंगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में 20 निकाती इस्लाहात का आगाज़ किया जा चुका। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक तमाम वज़ारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी गई। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में मुलजिम की खातून दोस्त बेगुनाह करार। पुलिस ने खातून का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में लड़की का कोई किरदार नहीं। खातून ने बयान दिया ना ही उसने कभी पैसे मांगे, ना ही मुलजिम क़यूम को वालिद को कत्ल करने के लिए उकसाया। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह कटानी कत्ल केस। मकतूल की वालिदा का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत की पुलिस को मकतूल के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। अदालत ने SSP घोटकी से 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। केस का चालान पेश न करने पर वजाहत पेश करने का भी हुक्म। पेरिस ओलंपिक्स में रूल्स के खिलाफ वर्जी। भारतीय एथलीट्स के खिलाफ सख्त एक्शन। भारतीय रेसलर अंतिम पिंघल और इनकी जाती टीम को डिपोर्ट करने का फैसला। अंतिम पिंघल की बहन रेसलर का एक्रेडिटेशन कार्ड इस्तेमाल करने पर पकड़ी गई। पेरिस पुलिस ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप अंतिम पिंघल को थाने बुला लिया। उधर भारतीय खातून रेसलर विनिश फोगाट फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने पर जज्बाती रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। गोल्ड के लिए फाइनल में पहुंचकर डिस्क्वालीफाई होने पर कौम से माजरत। कहा आपके ख्वाब और मेरा हौसला टूट गया, अब ताकत नहीं रही। फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरवेट के बायस डिस्क्वालीफाई हुई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 27 साल बाद भारत से वनडे की होम सीरीज जीत ली। लंकन स्पिरिट्स से भारतीय बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम को 110 रन से बदतरीन शिकस्त।